बिहार की नेहा सिंह राठौर का दावा, यूपी में झंड बा फिर भी घमंड बा। क्या सपा के प्रचार के लिए यूपी का अपमान करेंगी नेहा सिंह राठौर? नेहा सिंह राठौर को किसने दिया यूपी को गरियाने का बड़ा टेंडर? नेहा सिंह राठौर का पार्ट 3 आया तो उनके मन की चाहत भी सबके सामने है। नेहा का गाना ऐसा है जैसे किसी सपा नेता ने ही लिखा हो। नेहा सिंह राठौर का दावा है कि यूपी में जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। नेहा सिंह राठौर पॉपुलर होने के चक्कर में क्या क्या गा रही हैं, ये एक बार हम आपको आज समझाते हैं। नेहा सिंह राठौर अखलाक का मुद्दा उठाती हैं। पहले उनके मुद्दे सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं नेहा राठौर का सपा कनेक्शन क्या है। नेहा का पहला हमला गाय और अखलाक पर है। गौशाला में बिन चारा के बछवा गाय हलाक भइल, मॉब लिंचिंग के शिकार नोएडा में अखलाक। नेहा का दूसरा हमला यूपी का आदमी भूख से मर रहा है। हर घर के गेहूं चाउर बिक गई, लइकन के पढ़ाई में गहना गुड़िया रेहन धैनी अम्मा के दवाई में, थूक ले सतुआ साना तानी है तना महंगाई में। नेहा का तीसरा मुद्दा यूपी में लड़कों की शादी नहीं हो रही है। दिल कहरू ना दुआर बा, सड़क पे बेरोजगार बा। नेहा आर्मी की नौकरी योगी से मांगती हैं, जबकि आर्मी की भर्ती केंद्र निकालता है। अरे बाबा, आर्मिया का भर्तिया कहिया ले आई हो? सबसे आखिरी में नेहा कहती हैं यूपी में जिंदगी झंड बा हो। यूपी में काबा जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। नेहा सिंह राठौर को यूपी झंड बा क्यों लगता है? जहां संगम है, जहां अयोध्या है, जहां मथुरा है, जहां राम जन्मे सीता ब्याही, शिव ने अपना नगर बसाया, कान्हा ने अपना संसार बसाया, फिर भी पूछ रही है यूपी में काबा। यूपी जिसने देश को रास्ता दिखाया, पीएम की कुर्सी को 8 बार सजाया, आजादी की लड़ाई का पहला राह दिखाया, फिर भी पूछते हैं यूपी में काबा। खैर, देखने का अपना अपना नजरिया है। सरकार रोजगार देने में फेल है तो सरकार को घेरा जाना चाहिए। किसी सिंगर को किसी राज्य के लोगों की आत्मा पे चोट नहीं करना चाहिए। नेहा सिंह राठौर का गाना टोटल एंटी योगी कैंपेन में शामिल है। वो योगी को और खरी खोटी सुनाए, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि जिस यूपी को वो झंड बता रही हैं, वो हमारे जैसे करोड़ों लोगों के लिए गर्व है। नेहा सिंह राठौर और अखिलेश यादव एक पिच पर योगी के खिलाफ बैटिंग कर रही हैं। इसका सबूत भी हम आपको दिखाते हैं। नेहा वहां गाती हैं तो अखिलेश यादव यहां गाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों ने एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी है, जैसे आधा गाना नेहा गाती हो, आधा अखिलेश यादव ने। इसको पढ़कर लगता है कि या तो सपा ने नेहा राठौर को स्क्रिप्ट दी है या नेहा ने सपा नेताओं को स्क्रिप्ट दी है, यानी दोनों में कुछ तो है, क्योंकि दोनों का एक रास्ते पे जाना ये गंभीर सवाल करता है। नेहा अगर न्यूट्रल हैं तो उनकी जुबान पर बीएसपी के मुद्दे क्यों नहीं है? अगर वो न्यूट्रल हैं तो उनके जुबान पे प्रियंका गांधी का मुद्दा क्यों नहीं है? अगर वो सच में ईमानदारी से गाती है तो उनकी जुबान पर यूपी का सही मुद्दा क्यों नहीं है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुद्दा गायब क्यों है? सिर्फ सपा का एजेंडा, जिसके कारण सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब उनका मकसद क्या है वो जाने, लेकिन कुछ सवाल जो पूछा जाना चाहिए। नेहा सिंह राठौर का ये पार्ट 3 है जिसे नेहा के समर्थक बूस्टर डोज बता रहे हैं। दावा है कि इसके बाद योगी सरकार खाई में चली जाएगी और गाने के प्रकोप के कारण योगी आदित्यनाथ यूपी छोड़कर भाग जाएंगे, क्योंकि गाना जो लिखा गया है वो साफ साफ इशारा करता है कि यूपी में जिंदगी झंड बा, बाकी कुछ नहीं है। ये गजब का खेल है। नेहा राठौर खुद योगी के खिलाफ बोलती हैं और बाद में कहती हैं कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। ये सरकार को गरियाएं तो कभी और कोई इनको जवाब दे, यूपी का छाई गिनाए तो वो दरबारी कभी। गजब का खेल है भाई। 15 जनवरी 2022 को बीजेपी नेता और अभिनेता रवि किशन का एक गाना यूट्यूब पर अपलोड किया गया। इस गाने के बोल थे यूपी में सब बा। इस गाने को रवि किशन ने खुद थोड़ा रैप अंदाज में गाया था। उन्होंने इस गाने में मौजूदा सरकार की पूरी बड़ाई कर डाली। इसी बात को लेकर नेहा नाराज हो गई। योगी के सरकार बा जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा। इसी गाने के बाद नेहा ने भी जवाब तैयार किया। पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और अब पार्ट 3। यानी नेहा राठौर के गाने का मेन स्लोगन है यूपी में जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।